कसम भाईजी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने खूबसूरत चांद पर दाग लगाएगा। लेकिन आज चांद पर दाग नहीं, आग लगाएगा भाईजी, आग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो। मार साले का खोपड़ी तोड़ दे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? दिव्या भारती फिल्मों से ज्यादा लव अफेयर के लिए जानी जाती है। आज के वीडियो में दिव्या भारती के उन लव अफेयर के बारे में बात करेंगे जिसकी अफवाह उस समय फैली थी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है गोविंदा का। गोविंदा और दिव्या भारती ने 1992 में आई सुपरहिट फिल्म शोला और शबनम में एक साथ काम किया। इस फिल्म में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया। फिल्म की सफलता के बाद उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी या प्रमाण नहीं है कि गोविंदा और दिव्या भारती के बीच कोई रोमांटिक रिश्ता था। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती और प्रोफेशनल समझदारी जरूर बनी थी। गोविंदा ने कई बार दिव्या की प्रतिभा और उनके मेहनती स्वभाव की तारीफ की। दिव्या भारती उस समय बॉलीवुड में एक उभरती हुई अभिनेत्री थीं और अपने चुलबुले अंदाज और खूबसूरती के कारण वह काफी चर्चा में रहती थीं। वहीं गोविंदा भी उस समय अपने करियर के शीर्ष पर थे। शोला और शबनम की सफलता ने दोनों के करियर को एक नई ऊंचाई दी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है आमिर खान का। लेकिन एक बार दिव्या भारती ने खुलासा किया था कि आमिर खान की वजह से वे कई घंटे तक रोती रही थीं। कहा जाता है कि लंदन में हुए एक शो में दिव्या भारती अपनी डांस स्टेप्स भूल गई थीं, जिसकी वजह से आमिर उनसे नाराज हो गए थे। हालांकि जब इस बारे में खुद दिव्या से बात की गई तो उन्होंने कहा था कि आमिर को उनसे माफी मांगनी चाहिए। दिव्या ने यह भी कहा था कि शो के दौरान उनसे गलती हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे तेजी से कवर कर लिया था। दिव्या भारती ने भले ही अपनी गलती को कवर कर लिया था, लेकिन आमिर नहीं माने। कहा जाता है कि आमिर ने ऑर्गेनाइजर्स से दिव्या की जगह जूही चावला से परफॉर्मेंस कराने की सलाह दी थी। इतना ही नहीं, आमिर ने दिव्या के साथ परफॉर्म करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने थकान का बहाना बनाया था। इसके बाद सलमान खान दिव्या के सपोर्ट में आए और उन्होंने स्टेज पर उनके साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। दिव्या भारती ने कहा था कि आमिर का व्यवहार देख उस रात वे बहुत दुखी हुई थीं और बाथरूम में बैठकर कई घंटों तक रोती रही थीं। हालांकि दिव्या ने शो से वॉकआउट नहीं किया क्योंकि उन्हें इसके लिए पैसा मिल चुका था। जहां दिव्या ने आमिर के एटीट्यूड को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, तो वहीं सलमान के व्यवहार की तारीफ की थी। दिव्या की मां ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाद में आमिर की वजह से फिल्म डर में उनकी बेटी को जूही चावला से रिप्लेस कर दिया गया था। 1993 में आई फिल्म डर में जहां पहले शाहरुख खान की जगह आमिर खान काम करने वाले थे, तो वहीं जूही चावला की जगह दिव्या भारती लीड रोल में थीं। जब आमिर को फिल्म ऑफर हुई तो उन्हें पता चला कि फिल्म में दिव्या भारती लीड रोल में है। उन्होंने जोड़तोड़ करके फिल्म में दिव्या की जगह जूही को रोल दिलवा दिया। आमिर की इस हरकत से दिव्या शॉक्ड रह गई थी। हालांकि बाद में आमिर के तेवर देखकर फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे यश चोपड़ा ने उन्हें ही फिल्म हटा दिया था और उनकी जगह शाहरुख को ले लिया था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कमल सदानाह का। दिव्या भारती और कमल सदानाह ने 1992 में फिल्म रंग में साथ काम किया था। ये फिल्म उनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। उस समय अफवाहें थीं कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी और यह दोस्ती अफेयर में बदल गई। हालांकि न तो दिव्या और न ही कमल ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्या भारती की 5 अप्रैल 1993 को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मौत से पूरा बॉलीवुड सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं तो कुछ इसे महज एक हादसा बता रहे हैं। इस बीच दिव्या भारती के साथ उनकी आखिरी फिल्म रंग में काम करने वाले एक्टर कमल सदाना ने उनकी मौत से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या भारती को दीवाना, रंग, दिल का क्या कसूर, बलवान और कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। अपने छोटे से फिल्मी करियर में उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी
और हमेशा के लिए अपने फैंस के दिलों में बस गईं। उन्होंने 3 साल में 20 फिल्में की, जो उस वक्त किसी भी एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस बीच कमल सदाना ने उनकी मौत से जुड़ी सभी अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। जब अभिनेता कमल सदाना दिव्या भारती के साथ काम कर रहे थे, तब अभिनेत्री अपने करियर के चरम पर थी। हाल ही में एक YouTube चैनल को दी इंटरव्यू में कमल सदाना ने एक बॉलीवुड स्टार की मौत पर खुलकर अपनी राय रखी है। एक्टर ने कहा कि जब उन्हें दिव्या की मौत की खबर मिली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। यह वाकई दुखद था। वह सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं और उनके साथ काम करना बहुत मजेदार था। कमल ने याद किया कि कैसे दिव्या में श्रीदेवी की नकल करने की हिम्मत थी और वह उससे कहते थे, तुम सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, यह बहुत चौंकाने वाली खबर थी। मैंने अभी अभी उसके साथ शूटिंग पूरी की थी। मैंने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? एक्टर कमल सदानाह के मुताबिक एक्ट्रेस उस दिन काफी नशे में थीं और छत की बालकनी में इधर उधर घूम रही थीं। बालकनी में ग्रिल नहीं थी, जिसके कारण उसका पैर फिसल गया और छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिव्या भारती की मां का कहना है कि दिव्या उनके सपनों में आती हैं। उनकी मौत से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है। जब दिव्या भारती की मौत हुई तो उससे पहले वह कई फिल्मों में काम कर रही थीं। उनमें से एक फिल्म थी लाडला, जो बाद में श्रीदेवी को ऑफर की गई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म का एक डायलॉग बोलने में श्रीदेवी हमेशा अटक जाती थीं और ये वही डायलॉग था जिसे बोलने में दिव्या भारती अक्सर अटक जाती थीं। इसके बाद फिल्म के सेट पर पूजा की गई और तब जाकर शूटिंग पूरी हुई। दिव्या भारती 90 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थीं। महज 19 साल की उम्र में उन्होंने वो सब हासिल कर दिखाया जिसे हासिल करने में लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कई सफल फिल्मों में काम किया और कुछ ही फिल्मों में काम करके उन्होंने खुद को उस समय की बेहतरीन अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर लिया था। उन्हें गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आज 30 साल बाद भी उनकी मौत का सही कारण सामने नहीं आया है। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता ओम प्रकाश भारती एक विमा कंपनी में काम करते थे, जबकि माता मीता भारती एक गृहिणी थी। मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी थी। दिव्या भारती की एक बहन और एक भाई भी है। बहन का नाम पूनम भारती है, जो पेशे से एक मेटाफिजिशियन है, जबकि भाई का नाम कुणाल भारती है, जो एक बिजनेसमैन है। फिल्म ग्रैंड मस्ती में काम कर चुकी अभिनेत्री कायनात अरोड़ा दिव्या भारती की कजिन सिस्टर हैं। दिव्या भारती की शुरुआती पढ़ाई मानेकजी कॉपर हाई स्कूल से हुई। पढ़ाई के मामले में वह मध्यम स्तर की छात्रा थी। उन्हें शुरू से ही मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने की रुचि थी और 16 साल की उम्र में ही उन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर मिलने लगे। इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और अपना ध्यान फिल्मों की ओर लगाया। वह बचपन से ही काफी चुलबुली थी और लोग प्यार से उसे गुड़िया कहकर बुलाते थे। उन्हें स्कूल के दिनों से ही डांस और एक्टिंग का शौक था। दिव्या भारती का फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। इस छोटे से करियर में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर के बारे में विस्तार से। दिव्या भारती ने महज 14 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी और अपनी खूबसूरती की वजह से वह बहुत ही कम समय में मॉडलिंग की दुनिया में एक लोकप्रिय नाम बन गईं। मॉडलिंग में सफल होने के बाद उन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन में कई बार रिजेक्ट होने के बाद 16 साल की उम्र में उन्हें साल 1990 में तेलुगु फिल्म बोब्बिली राजा में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कई हिंदी फिल्मों में कुछ छोटे छोटे रोल करने को मिले, लेकिन उन्हें असली सफलता साल 1992 में फिल्म विश्वात्मा से मिली। वर्ष 1992 में उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म विश्वात्मा में काम किया। इस फिल्म का एक गाना 7 समुंदर पार बहुत फेमस हुआ। इस गाने से दिव्या भारती को एक अलग पहचान मिली और इसके बाद उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। विश्वात्मा के बाद दिव्या भारती शोला और शबनम, दीवाना और दिल आशना है जैसी कई फिल्मों में काम किया। 1992 से 1993 के बीच उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया, जिसमें बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रहीं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान शाहरुख खान,
ऋषि कपूर और गोविंदा जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। साल 1992 में फिल्म दीवाना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी आखिरी फिल्म रंग थी, जिसमें उसके साथ कमल सदाना थे, जबकि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म शतरंज थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी, और इसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। उनका ये छोटा सा करियर संघर्षों से भरा रहा। सबसे पहले उन्होंने मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के लिए काफी मेहनत की थी। उसके बाद कई असफलताओं के बाद उन्हें तेलुगु फिल्मों में काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हिंदी फिल्मों में स्थापित कर लिया, और जब उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की तो 1993 में 19 साल की छोटी उम्र में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह उनके छोटे से फिल्मी करियर का अंत हो गया। दिव्या भारती ने अपने 3 साल के छोटे से फिल्मी करियर में करीब 20 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म रंग थी, जिसमें उनके साथ कमल सदाना ने काम किया था। उनकी आखिरी फिल्म शतरंज थी, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ ने काम किया था। यह फिल्म उनके मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें वह काम कर रही थीं या करने वाली थीं, लेकिन उनके निधन के बाद ये सभी फिल्में अधूरी रह गईं। ऐसी फिल्मों में फिल्म लाडला का नाम भी आता है। इस फिल्म की शूटिंग आधी से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके मौत के बाद इस फिल्म में उनके किरदार की जगह श्रीदेवी ने ले ली। ऐसी कई फिल्मों में उनके किरदार की जगह दूसरी एक्ट्रेस ने ले ली। उनकी अधूरी फिल्मों में आंदोलन, मोहरा, कर्तव्य और विजय पथ जैसी फिल्मों का नाम भी आता है। तेलुगु फिल्म थोली मुंधु की आधी शूटिंग हो चुकी थी। बाद में इस फिल्म में दिव्या भारती के किरदार को एक्ट्रेस रंभा ने पूरा किया, जिनका चेहरा कुछ हद तक दिव्या भारती से मिलता जुलता है। दिव्या भारती के जीवन पर एक फिल्म बनने वाली थी, जिसका नाम था लव बिहाइंड द बॉर्डर पाइप, लेकिन यह फिल्म फिर कभी नहीं बनी। साल 1992 में दिव्या भारती ने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी की। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसमें दिव्या भारतीय और गोविंदा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। दिव्या भारतीय और साजिद नाडियाडवाला को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया और 10 मई 1992 को दोनों ने शादी कर ली। दिव्या भारतीय ने अपने माता पिता को शादी के बारे में नहीं बताया, क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से आते थे। उनकी शादी में उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। बाद में जब उन्होंने अपने पिता को अपनी शादी के बारे में बताया, तो उनके पिता ने उनके शादी के फैसले को स्वीकार कर लिया। उसने शादी के लिए अपना धर्म और नाम दोनों बदल लिया था। उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म शोला और शबनम डेविड धवन द्वारा निर्देशित एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में दिव्या भारती के साथ गोविंदा, गुलशन ग्रोवर और अनुपम खेर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म दिल का क्या कसूर का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने किया था। यह अपने समय की सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में दिव्या भारती और पृथ्वी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। नदीम श्रवण ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया और इस फिल्म के गाने बहुत लोकप्रिय हुए। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना एक लव स्टोरी बेस्ड फिल्म है। राज कंवर इस फिल्म के निर्देशक थे। इस फिल्म में दिव्या भारती के साथ शाहरुख खान और आशी कपूर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म शाहरुख खान की पहली फिल्म भी थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म दिल आशना है का निर्देशन और निर्माण हेमा मालिनी ने किया था। इस फिल्म में दिव्या भारती और शाहरुख खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह सहायक किरदार में थे। यह शाहरुख द्वारा साइन की गई पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के देर से रिलीज होने के कारण यह उनकी दूसरी फिल्म बन गई। दिव्या भारती ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की वजह अत्यधिक विवादित और रहस्य से भरी है। कोई इसे हत्या कहता है, कोई इसे आत्महत्या कहता है, कोई इसे महज एक दुर्घटना कहता है। तुलसी अपार्टमेंट, जिसे दिव्या भारती ने मुंबई के वर्सोवा में खरीदा था, 5 अप्रैल 1993 को उसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई थी।
5वीं मंजिल से गिरने के बाद उन्हें तुरंत कूपर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।